दोस्तों आज के इस मॉडर्न जमाने में जब सबको ही एक लग्जरी लाइफस्टाइल चाहिए, क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि एक वेल सेटल्ड फैमिली का बच्चा अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर एक साधु बन जाए? लेकिन यही हकीकत है और सोशल मीडिया पर इसके कई सबूत देखने को मिलते हैं। और भक्ति में डूबे तो मुक्ति नहीं। रूपी पक्षी बैठा है, उसको हनुमान जी की कृपा थी शुरू से ही, इसीलिए हम हनुमान जी की सेवा में। अब आपको भले ही ये बच्चे अभी क्यूट लग रहे होंगे, लेकिन क्या एक बार भी आपके मन में ये सवाल आता है कि इनका भविष्य कैसा होगा, और इस पर भी कि इनको देखकर हमारे बच्चों पर इसका क्या असर पड़ेगा? जो बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर बनकर देश के भविष्य को आगे ले जा सकते थे, वो बचपन में ही बाबा बन गए। और भैया हद तो तब हो गई जब ऐसे बच्चों को सोनी टीवी और कई पॉपुलर शोज में भी बुलाया जाने लगा। अब दोस्तों आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ एक स्पिरिचुअल जर्नी है या फिर इसमें कुछ और भी छिपा हुआ है? शुरुआत करते हैं अभिनव अरोड़ा से। आपने इस बच्चे के वीडियोस को हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देखा होगा। अब तो ये पॉडकास्ट में भी जा रहा है। अब पॉडकास्ट वालों की तो क्या ही गलती, उन्हें तो चाहिए बस कंटेंट। खैर ये बच्चा पूकी महाराज के जैसे ही ज्ञान की बातें करता है और एक कथावाचक कम किड इन्फ्लुएंसर बनकर खूब घूम रहा है, लेकिन जब भी स्कूल का पूछो तो ये बात को घुमा देता है। अब इसकी इस क्लिप को देखिए। स्कूल के लिए ट्रोलिंग करते हैं कि स्कूल क्यों नहीं जाते हो, पढ़ते क्यों नहीं हो। देखिए शुरू से ही ठाकुर जी ने मुझे अपना दिया है, और क्या चाहिए। इसके बाद जब एंकर इसको स्कूल का नाम बताने के लिए फोर्स करता है तो ये काफी स्मार्टली जवाब देता है कि उनको कहने दो, मुझे ठाकुर जी की भक्ति करनी है, मुझे करने दीजिए। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है, मुझे तो ये पता है कि कान्हा मुझे अपना कहता है। अब इसी लड़के के फादर का एक जवाब सुनिए। एक कहानी से आपको इस बात के बारे में बताता हूँ। इसके कई पॉडकास्ट देखकर ये समझ आता है कि जो भी ये जवाब देता है वो स्पॉन्टेनियस नहीं बल्कि वेल रिहर्स्ड होते हैं, और इसके बहुत चांसेस है कि ये बच्चा स्कूल जाता ही नहीं। आज भी स्कूल नहीं गया, आज भी स्कूल नहीं गया। इस बच्चे और किसी टीवी सीरियल में काम करने वाले चाइल्ड आर्टिस्ट में क्या कोई डिफरेंस है? नो ऑफेंस, बट इसकी बातें किसी रट्टू तोते जैसी लगती है। मुझ पर कि मैं अपने आप से भक्ति करने लग गया, और राधा रानी ने ही मुझे इस उद्देश्य से इस धरती पर भेजा है। श्री राम जी ने सिखाया है मुझे ये सब। इनफैक्ट अगर आप इसके पॉडकास्ट को ध्यान से सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके इंटरव्यूज में ज्यादातर सवाल सेम होते हैं। और अगर एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ जाए तो या तो ये बच्चा हंसना शुरू कर देता है या फिर कुछ भी ऊट पटांग बताने लगता है। कि दिमाग में क्या ख्याल आता है? बताइए। एग्जाम्पल के लिए जब इनसे एक बार राधा कुंड के बारे में पूछा गया तो ये बोले ये भगवान कृष्ण ने गौ हत्या का पाप लगने के बाद बनवाया था। तो ठाकुर जी ने राधा कुंड प्रकट किया, उसमें सभी तीर्थों का आवाहन किया और उसमें स्नान किया, तो वो गौ हत्या के पाप से मुक्त हो गए। लेकिन जो कृष्ण जी के भक्त हैं, वो बताते हैं कि इसे राधा जी ने बनाया था। अब गलती अभिनव की भी नहीं, क्योंकि बच्चे को पेरेंट्स जो बताते हैं वो उसे याद रखने की कोशिश करता है, लेकिन आखिर में है तो वो एक बच्चा ही। अभिनव के फादर को भी किसी एंटरप्रेन्योर से कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल खड़ा किया है। ये एक ऐसी चीज है जो हमने अभिनव पर नहीं थोपी है, और इन बच्चों को देखकर और कितने ही पेरेंट्स अपने बच्चों को भी इसी रास्ते पर चलने को कहेंगे, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। अच्छा, अपने आप से एक सवाल पूछिए, आप सोशल मीडिया पर जिन बच्चों की वीडियोस को क्यूट समझकर फॉलो करते हैं, क्या वो चाइल्ड लेबर नहीं? इन बच्चों के पेरेंट्स ने इन्हें इतने अच्छे से ट्रेन किया है कि बचपन से ही वो उन्हें नाम, पैसा और फेम ये सब भर भर कर दे रहे हैं। लेकिन इस सब से अभिनव जैसे बच्चों के दिमाग पर क्या गुजरती होगी, इसे हम लिल टे की एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। लिल एक अमेरिकन चाइल्ड इन्फ्लुएंसर थी जिसकी लेविश कॉकी वीडियोस ने इंटरनेट पर खूब सेंसेशन क्रिएट की। इन वीडियो से लिल टे को फेम तो खूब मिला, लेकिन बाद में पता चला कि इस सब का उसे छोटी बच्ची के दिमाग पर कितना बुरा असर पड़ा। कई वीडियोस निकलकर सामने आई जिसमें लिल टे का भाई उसे सिखाता हुआ नजर आता है कि क्या बोलना है। Lil Tay be popping on YouTube right now. You're gonna be like more ignorant. और जब वो कोई गलती करती तो वो उसे बहुत डांटता। सोशल मीडिया पर ये क्लिप्स वायरल होने के बाद लिल टे की पॉपुलैरिटी तो गिरी ही, उसे खूब हिट भी मिली, जिसके चलते अब एज एन एडल्ट वो एक गुमनामी की जिंदगी जी रही है। खैर, सोशल मीडिया के इस एक केस ने फेम के लिए बच्चों के होने वाले मिसयूज का मुद्दा हाईलाइट कर दिया। अब इस बच्चे को भी आपने सोशल मीडिया पर जरूर देखा होगा। अपनी स्पिरिचुअल लाइफ से ये सबको अट्रैक्ट करता है,
और वहीं इस बच्चे के पापा उसके नाम से YouTube चैनल बनाकर वहाँ भागवत गीता के कोर्स बेचते हैं। इसका नाम है भागवत और उम्र है सिर्फ 4 साल। ये 3 साल की उम्र से ही गुरुकुल में पढ़ रहा है और खिलौनों से खेलने की उम्र में ढोलक बजाता नजर आता है। ये इतनी छोटी उम्र से ही किसी साधु बाबा की तरह रहता है और बड़े बड़े रियलिटी शो से लेकर कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेता है। पर क्या इसमें इस बच्चे की मर्जी भी है? उसके पास तो शायद कोई ऑप्शन है ही नहीं। इसमें फायदा तो है, लेकिन बस पेरेंट्स का, और नुकसान है तो बच्चों का, उनके असली बचपन के खोने का। और इन बच्चों को देखकर कितने और पेरेंट्स अपने बच्चों को भी इसी रास्ते पर चलने को कहेंगे, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। इनके माता पिता के लिए भी इन्हें एक्सप्लॉइट करना बहुत आसान है, क्योंकि जो लाखों रुपए ये सोशल मीडिया पर जनरेट करते हैं, उस पर इनका नाबालिग होने के चलते लीगली कोई अधिकार ही नहीं होता। तो गलती इन भोले भाले बच्चों की नहीं, फेम और पैसे के भूखे इनके माँ बाप की है। वो दुनिया को तो बताते फिरते हैं कि ये मत करो वो मत करो, और खुद ऐसा कोई ऐशो आराम नहीं जिसका ये सुख ना लेते हो। अब दोस्तों, हमारे बच्चे भी इसी माहौल में बढ़ते हैं, जहाँ उन्हें बचपन से ही डर और पाप पुण्य के आधार पर जीवन जीने की शिक्षा दी जाती है। उन्हें नैतिकता और रैशनैलिटी सिखाने की जगह धर्म के नाम पर सख्त नियम और अनुशासन में रखा जाता है, जिससे उनके मन में दुनिया और जीवन को लेकर कई गलत धारणाएं विकसित हो जाती हैं। कई बार ऐसे बच्चे खुद भी साधु या संत बनने की ओर आकर्षित होते हैं, क्योंकि वो बचपन से ही ये सुनते आ रहे होते हैं कि साधु बनना एक उत्तम काम है। धर्म गुरुओं द्वारा फैलाए गए इन विचारों के कारण कई बच्चे सोचते हैं कि साधु बनना ही उनके जीवन का उद्देश्य है। लेकिन क्या इन बच्चों का इतनी छोटी सी उम्र में आध्यात्म की राह पकड़ना सही है, या फिर इन्हें पढ़ लिख कर अपने परिवार और देश को आगे ले जाना चाहिए? आपको क्या लगता है? अपनी राय नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। और फैक्टिफाइड की ये नई वीडियोस आपको अच्छी लग रही हो तो इन्हें ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे जल्द ही, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।